दिल्ली शराब नीति मामला लगातार सुर्खियों में है, जिसको लेकर हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को समन किया है। उन्हें पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना है। हालांकि के कविता ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में प्रस्तावित धरने के मद्देनजर ईडी से 1 हफ्ते का समय मांगा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी बीआरएस समेत आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। देखिए, के कविता और आबकारी नीति और उससे जुड़े हुए सारे ही संबंधित लोग जो हैं, जो कि आरोपी माने गए हैं, उन सबके बीच का क्या कनेक्शन है, ये तार कैसे जुड़े हैं, किस तरह से किकबैक्स या पैसा दिया गया है और किस तरह से डिजिटली उन सबका ताल्लुक है, इस बात के संदर्भ में बाकायदा, क्योंकि उनके खुद के पीए ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, इसमें एक सांसद का भी नाम आया है और खुद के कविता के जो निजी सलाहकार थे, पीए थे, उनका अरेस्ट हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि कविता जी को आना पड़ेगा और बताना होगा कि भैया ये क्यों उनके पीए गिरफ्तार हुए हैं, क्या लेना देना था, क्यों लाइसेंसेस रिटेल के साउथ के जो थे कैसे मिले हैं, और बिंदु फार्मा कंपनी के जो मेन मालिक हैं उनका नाम, के कविता जी का नाम, और आबकारी नीति में के कविता के पीए का नाम और बाकी लोगों का क्या रिश्ता है, चाहे वो विजय नायर हो और बाकी समीर महेंद्र हों। क्या उनका कुछ लेना देना आबकारी नीति को बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में और साउथ के कुछ जगह लाइसेंस देने में कुछ काम था उनका, या उनका कुछ इसमें उनकी कुछ किसी तरह से उनका कुछ कनेक्शन है? तो इन तारों को जोड़ना सीबीआई का काम है और तार मुझे लगता है सब जुड़े हुए हैं और इसीलिए बहुत ही याराना अब दिख रहा है। इसीलिए अब नया जो एक बड़ा बनाना चाह रहे हैं कोलिशन और एक नया ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, और इसीलिए केसीआर और केजरीवाल जी की दोस्ती की वजह ये भी है, ये जो रिश्ता है ना भ्रष्टाचार का, ये बहुत गहरा रिश्ता होता है। आप राजा हो गए हैं, आप सांसद बन गए हैं, आप मंत्री बन गए हैं, तो आप देश को लूटोगे क्या? देश की संस्कृति है उसको रद्द करोगे, खराब करोगे क्या? आप बच्चों को दारू बांटने का काम करेंगे, बड़े बड़े भ्रष्टाचार करेंगे तो आप बच जाएंगे, ऐसा कैसे सोच लेते? लोकतंत्र है, ये संविधान से देश चल रहा है, इसलिए आप दाएं बाएं की बातें करके बच नहीं सकते। जो पाप किया है उसका आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा, हर हालत में मिलेगा।